हेलो मेरे सीएमए एस्पिरेंट्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों पेपर पास आ चुके हैं और आपका सीएमए फाउंडेशन के चारों पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेंड करने की एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक मैं आपको बताने आया हूं। सर आपको पता है कि आपके एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेंड करें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सही हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो लिखा हुआ है ना, हाउ टू चूज करेक्ट ऑप्शन बाय हंचेस। हंचेस का मतलब होता है तुक्केबाजी। तुक्केबाजी से हम करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं, इसकी भी टेक्निक्स होती हैं दोस्तों, इसके भी साइंटिफिक रीजन होते हैं दोस्तों। वो साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताने वाला हूं, और वो साइंटिफिक रीजन अगर आप अपने पेपर में अप्लाई कर देंगे, चाहे सब्जेक्ट आपका अकाउंटेंसी हो, चाहे इको हो, चाहे लॉ हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी पेपर हो, अगर आप उन टेक्निक्स को अपनाएंगे तो यकीन मानिए जो क्वेश्चंस आपके नहीं होने वाले थे या जिनके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले थे, उनके मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से पूरी तरीके से देखिएगा और उसके बाद ये टेक्निक्स आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके पास पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। दूसरा, जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते, जिसमें दिमाग की बत्ती जलती ही नहीं है। और तीसरा, वो जिसमें ऑप्शंस में आप क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो जो क्वेश्चन आते हैं उनकी तो बात हम करेंगे ही नहीं। जो क्वेश्चन हमें नहीं आते या जिसमें हमें कंफ्यूजन है, हमें उसी में तो तुक्केबाजी करनी होगी। जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते या जिसमें हमें कंफ्यूजन है, जिनके ऑप्शंस में हमें कंफ्यूजन है, उसमें तो तुक्केबाजी करनी है। तो तुक्केबाजी कैसे करनी है, इसका भी एक तरीका है दोस्तों। इसके लिए आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 4 टिप्स बताऊंगा। वो 4 टिप अगर आप अपने एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते या जिनके ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, वो क्वेश्चंस भी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल 99% केसेस में आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये उनके लिए नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें भी आप ये चीज अप्लाई कर दें। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते या जिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, ये टेक्निक सिर्फ वहीं पे अप्लाई करिएगा। ये टेक्निक्स क्या है सर, 4 तरीके की टिप दूंगा आपको। ये 4 टिप्स को आप अप्लाई करिए अपने सारे एग्जाम्स के अंदर, और यकीन मानिए मिरेकल होगा, मिरेकल, जादू हो जाएगा। क्योंकि ये टेक्निक दुनिया के हर एग्जाम में काम करती है। चाहे आप जेई ले लीजिए, चाहे मेंस ले लीजिए, चाहे सिविल सर्विसेज ले लीजिए, चाहे निमसेट ले लीजिए, चाहे सीयूईटी ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी एग्जाम में ये टेक्निक हर जगह फॉलो की जाती है। और मोस्ट ऑफ द स्कॉलर इस टेक्निक का यूज करते अपने आंसर्स को सही साबित करके अपने एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इन टेक्निक्स को जानना, तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले टिप नंबर 1 की बात करता हूं, तो उसमें सबसे पहला मेथड जो है, टेक्निक जो है, वो है बेस्ट एलिमिनेशन मेथड की। बेस्ट एलिमिनेशन मेथड का मतलब, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन से ऑप्शन आपको लगते हैं जो हो ही नहीं सकते, उनको आप क्रॉस कर दीजिए। बाकी बचे 2 ऑप्शन में से आप कुछ ना कुछ टिक कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे पेपर में जिसमें ऑप्शन आपको दे रखे होंगे या तो ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। अगर किसी ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ द अबव के सही होने के चांसेस है 90%। माने अगर आप ऑल ऑफ द अबव टिक कर देंगे तो 90% केसेस में आपका आंसर ठीक होगा। और नन ऑफ द अबव अगर आप टिक करेंगे तो 10% केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपका आंसर ठीक होगा। माने नन ऑफ द अबव के आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये 2 ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, अगर ऑल ऑफ द अबव बाकी 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, तो आप ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर दीजिएगा और 90% केसेस में आपका आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नन ऑफ द अबव दे रखा है तो उस पर टिक मत करिएगा, क्योंकि 10% चांस ही होते हैं इस ऑप्शन के ठीक होने के। ठीक है ना। तो पहली टेक्निक हुई या पहली टिप हुई बेस्ट एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। उसके बाद टिप नंबर 2, सिमिलर आंसर ट्रिक्स। सिमिलर आंसर ट्रिक का मतलब क्या है, अगर किसी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में ऑप्शंस आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, जैसे लॉ के पेपर में आपको ऑप्शन दिख रहा है पार्ट ट्रू और पार्शियली ट्रू,
ठीक है ना। या फिर ऑप्शन जैसे मैथ्स के पेपर में है 5 और -5, ये दोनों ऑप्शन कैसे दिख रहे हैं दोस्तों, ये सिमिलर है, इनमें सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। इसका मतलब आंसर इसमें से या फिर इसमें से, दोनों में से एक ठीक होगा। 100% चांस यही है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन सिमिलर दिखाई दे रहे हैं तो हमेशा मैक्सिमम केसेस में जो सिमिलर ऑप्शंस है उनमें से कोई ना कोई एक आंसर जरूर होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से आंसर को टिक करते हैं। क्लियर हो गई बात। जैसे 51 और 510, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सिमिलर ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर जरूर होगा। बात समझ में आ गई। तो पहला तरीका ये कि सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करें, माने जो ऑप्शन आपको लगता है कि नहीं होंगे उनको छोड़ दीजिए। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव पे आप टिक करिए। अगर आपको लगता है सिमिलर ऑप्शन दे रखे तो सिमिलर ऑप्शन में से एक ना एक आंसर जरूर होना चाहिए। इसके बाद तीसरी नंबर की टिप, ब्रेन सिग्नल टेक्निक। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे पहले आप हमेशा याद रखिएगा, अपने जब भी मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आपने किया और आप कह रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो पढ़ा था, कहां पढ़ा था, दिमाग में काम नहीं कर रहा, कहीं तो पढ़ा था। कभी भी अगर ऐसा हो, माने आपको लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं लेकिन उस समय मुझे नहीं आ रहा, तो उस समय उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में ये सोचना है कि ये किस टॉपिक को बिलोंग करता है और उस टॉपिक में कौन कौन से हमारे क्राइटेरियाज थे या कौन कौन से हमारे पास मेंटर्स थे, वो हमें एक बार रिवाइज करने, रिकॉल करने हैं। क्या होता है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रेन में न्यूरो सिस्टम होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपस में बाइंड अप करते हैं। मतलब क्या है कि हम जो भी पढ़ते हैं वो सारी डेटा फीडिंग हमारे माइंड में जाके हो जाती है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो आपने देखा होगा, अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है तो हमें पता होता है कि इस पेज पे ऊपर की तरफ इसका आंसर लिखा हुआ था। अगर कभी भी ऐसा हो कि क्वेश्चन आपका स्टक हो जाए, आपको याद ना आए, तो उस समय उसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जब आप आगे बढ़ेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे, तो एकदम से एट रैंडम से क्या होगा, वो आंसर क्लिक कर जाएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी न्यूरॉन सिस्टम ना बाइंड अप होने में थोड़ा समय ले लेते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है तो उसका आंसर हो सकता है थोड़ी देर बाद याद आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है ना। तो ये टेक्निक भी आपको बहुत ज्यादा मतलब हेल्प करेगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में, तुक्केबाजी करने में। ठीक है ना। नेक्स्ट, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटजी। बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या कहती है कि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, आपको पता ही नहीं है 4 ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो आंसर बी होगा या आंसर सी होगा। क्योंकि जब भी इंस्टीट्यूट पेपर बनाता है या कोई भी किसी भी लेवल का पेपर बनाया जाता है तो मैक्सिमम केसेस में कोशिश की जाती है कि आंसर ए या डी नहीं होना चाहिए, बी या सी में से आंसर होना चाहिए। भाई मैं ये नहीं कह रहा ए आंसर हो ही नहीं सकता, ए आंसर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं तो उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, तो मैक्सिमम केसेस में आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट जानता है कि एकदम आपको सामने ऑप्शन मिल जाए, वो ऐसा नहीं ठीक चाहता, लास्ट में आपको ऑप्शन मिले ऐसा भी नहीं चाहता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप आंसर देखेंगे तो आंसर या बी या फिर सी होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन को आपको करने में तकलीफ हो रही है, बिल्कुल उसके बारे में आप जानते ही नहीं, तो ऑप्शन बी या सी में से किसी एक पे तुक्का मारिएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उस कंडीशन में आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ये आप समझ चुके होंगे। तुक्केबाजी करने का भी एक तरीका होता है, कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो तुक्केबाजी करने के लिए भी हमें साइंटिफिक रीजन चाहिए थे, वो साइंटिफिक रीजन मैंने आपको बता दिए, और आराम से तुक्केबाजी करिएगा, लेकिन सिर्फ उन क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चंस आपको या तो नहीं आते या जिन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन है। जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर कोई भी तुक्केबाजी करने की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव रही, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।